नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को कड़ी सुरक्षा में अजमेर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका चेकअप करवाने के बाद वापस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार विक्रम बराड़ को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को कड़ी सुरक्षा में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां उसका चेकअप करवाने के बाद उसे वापस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। विक्रम बराड़ को 8 महीने पहले जयपुर की चौमू पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े पिस्टल के दम पर हुई डकैती के मामले में पंजाब से गिरफ्तार किया था। तब से वह हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जल्दी विक्रम सिंह बराड़ को वापस पंजाब शिफ्ट किया जाएगा। बराड़ पर अभिनेता सलमान खान को धमकी देने का भी आरोप है। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के तहत अजमेर इकाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर एक व्याख्यान एवं मुक्ति चिंतन सत्र का आयोजन किया गया। इस बैठक में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाध्याय मंडलों की स्थापना की जाए, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के तहत अजमेर इकाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर एक व्याख्यान एवं मुक्ति चिंतन सत्र का आयोजन किया गया। इस बैठक में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाध्याय मंडलों की स्थापना की जाए, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी संदर्भ में 2 स्वाध्याय मंडलों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें पहले पुरुषार्थ स्वाध्याय मंडल और दूसरा संस्कृति स्वाध्याय मंडल की स्थापना की जा चुकी है एवं आगे के मंडलों की स्थापना के लिए समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान संस्था की ओर से दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर हमने एक विचार गोष्ठी रखी गई थी, जिसमें कि दीनदयाल जी के विचारों और उनके जो द्वारा ये बनाया गया संस्था जन जन तक उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके उद्देश्य पहुँचे। इसी संबंध में हमने ये विचार किया उसी दिन कि दीनदयाल जी के स्वाध्याय मंडल की स्थापना करें हम शहर में। और अभी तक हमने 2 स्वाध्याय मंडल की स्थापना कर दी और हमारे दिल्ली से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं और दीनदयाल जी के विचार जन जन तक पहुँचे। इसी संदर्भ में हमने इस इकाई की, अजमेर इकाई की द्वारा ये कार्यक्रम किए गए। मांगलियावास थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर आरोपी के परिजनों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी के कांच टूट गए। इस मामले में पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कुछ लोगों को नामजद किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल ये मांगलियावास थाना क्षेत्र के गांव में एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की खबर आई थी। इस पे मौके पर पुलिस पहुंची थी, तो मौके से जो है वो उस जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया था। आरोपी को डिटेन करने के दौरान जो कुछ गांव के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने आक्रोशित होकर कुछ पथराव जो है वो किया, जिसमें कि हमारी जो पुलिस की एक गाड़ी है उसका कांच टूट गया था। दोनों ही प्रकरणों में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी को, जो नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी था, उसको डिटेन कर लिया। इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ी पे जो पथराव हुआ उसके संबंध में भी एफआईआर दर्ज कर ली है, कुछ लोगों को नामजद कर लिया और दोनों ही प्रकरणों में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाँ बिल्कुल, बालिका के जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है, पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो जारी है। कितने आरोपी हैं? कौन से वाला? नहीं, एक ही, उसमें नाबालिग से छेड़खानी में एक ही आरोपी है। उस आरोपी को हमने डिटेन भी कर लिया है और जो उसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हाँ बिल्कुल, वो भी मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। उसमें हम कुछ लोगों को हमने नामजद भी किया है और जो भी लोग उसमें शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ये मांगलियावास था। रेजिडेंस डॉक्टरों द्वारा आज अजमेर में दूसरे दिन भी हड़ताल और विरोध जारी रहा। चिकित्सकों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पुरानी 11 मांगें चल रही हैं। उसके अलावा स्थायी फंड बढ़ाने की भी मांग उनके द्वारा सरकार के सामने रखी गई है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। इसलिए उनके द्वारा 2 घंटा कार्य बहिष्कार की जगह अब 3 घंटा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आज अजमेर मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन था और
आगे हमारा ये प्लान चल रहा है कि हम इसको 3 घंटे के लिए बढ़ाएंगे, पर इमरजेंसी सर्विसेज को हम चालू रखना है इस चीज़ के लिए। और ये क्या हम मांगे चल रही हैं और लगभग कितने दिन हो चुके हैं, क्या आश्वासन मिल रहा, आज सरकार से कोई वार्ता चल रही है कि नहीं? सरकार से हमारी वार्ता पहले हुई थी, 8 तारीख को हुई थी, फिर उसके बाद में 9 तारीख को भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई वार्ता के लिए पहल नहीं की गई है। और हमारी मांगे एक ही है, जो हमारा जो समझौता हुआ था सरकार के साथ में, जो कि हमारा ड्यूटी रूम के लिए और सुरक्षा के लिए वो, और हमारे हॉस्टल वगैरह में जिस तरह की जो फैसिलिटीज़ मिलती है उस सुविधाओं को, बेसिक सुविधाएं वो उपलब्ध कराने के लिए, वो जो पुरानी 11 मांगे हैं उनके अलावा हमने अभी रेजिडेंट के लिए एक तो स्टाइपेंड का जो बेसिक है जो बढ़ाने का, जो हमारे 2021 में सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसको आज दिनांक तक भी 4 साल होने वाली है, लेकिन एक बार भी नहीं बढ़ाया। और दूसरा है कि हमारे रेजिडेंट के साथ जो बॉन्ड का वो है, उनको बॉन्ड को ख़त्म किया जाए सर्विस के। तीसरा पॉइंट हमारा है कि जो हमारे जो रेजिडेंट है इन सर्विस कैंडिडेट, उनके लिए फील्ड के अंदर जनरल जेएस की पोस्ट और एसएस की पोस्ट क्रिएट नहीं है, उसकी पोस्ट क्रिएट की जाए। और जो पीजी रेजिडेंट है उनके लिए एसआरशिप के लिए इमीडिएटली काउंसलिंग का सरकार इंतजाम करे, जिससे कि वो यहाँ जिस कॉलेज में वो चाहते हैं उनको काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज अलॉट हो। ये हमारी, अगर नहीं होता है इसके बावजूद भी तो क्या करने वाले हैं? देखो, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, जिसमें एसएमएस तो लगातार 9 तारीख से कंप्लीट कार्य बहिष्कार पे उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा हुआ है और भूख हड़ताल भी उनकी चल रही है। अगर सरकार ने हमारी सब बातें नहीं सुनी, सारे कॉलेज की डिमांड को, तो हम सारे आरडीए ने डिसाइड कॉमन मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि 20 तारीख ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर पहाड़ी पर उर्स मुबारक का आयोजन किया गया। सुबह से ही ज़ायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरी दरगाह खचाखच भरी हुई नजर आई। गौस पाक के चिल्ले मुबारक पर दुआ मांगने के बाद दिए जलाए गए। उर्स का समापन दोपहर में कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। ये हर साल रबीउल सानी की 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक उर्स का आयोजन रहता है। 9 तारीख को चादर की रस्म के बाद महफिल होती है, नियात खानी होती है, फिर तबरुकात बढ़ते हैं, फिर 10 तारीख को महफिल होती है रात में, 11 तारीख को 1 बजे कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन होता है। किस तरह कहाँ से लोग यहाँ पर? इसमें काफ़ी दूर दूर के खासकर लोधी पठान लोग आते हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं। वो सब अपने साल भर के फैसले यहीं आके करते हैं। आपकी कौन सी पीढ़ी यहाँ पर? हमारी करीब ये 21वीं पीढ़ी है यहाँ पे, 250 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ उर्स होती है। आपके सैयद अफसर अली मुतवल्ली चिल्ला बड़ा पीर। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।